गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के एमपी स्पेशल हम लोग पिछले 2 दिन में जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। स्पेशली एमपी गवर्नमेंट ने लास्ट 1 ईयर का, अपकमिंग ईयर का अपना पूरा जो कामकाज है, क्या हम लोग करने वाले हैं, उसकी पूरी लिस्ट जारी करी है। मैक्सिमम क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में वहां से आने की संभावना है। तो मैं देखता हूं पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये कि सरकार ने ये कहा है कि वर्ष 2028 का इंटरनेशनल गुलाब प्रतियोगिता, मतलब इंटरनेशनल आपका जो गुलाब कंपटीशन है वो निम्नलिखित में किस स्थान पे आयोजित होने प्रस्ताव है। ठीक है, तो ये प्रपोज है, रोज फेस्टिवल जो है प्रपोज्ड है। कहां पे होगा इंटरनेशनल रोज कंपटीशन? ठीक, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, क्या लगता है क्या होना चाहिए? भोपाल में है। ठीक है, आंसर इसका है भोपाल, ए। अब देखिए 2-3 चीजें हैं। सिंहस्थ 2028 में होने वाला है। सिंहस्थ मतलब उज्जैन में जो कुंभ का मेला होता है उसके लिए सिंहस्थ शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उज्जैन जिले में सरकार ने अनाउंस किया है कि हम XYZ जो एरिया है वहां पे फूलों का कल्टीवेशन करेंगे, उसे प्रमोट करेंगे ताकि सिंहस्थ के दौरान जो फूलों की डिमांड होगी, पुष्प की डिमांड जो होगी वो फुलफिल की जा सके। तो उस एरिया को मेंशन किया है सीएम ने। कितना एरिया है? 100, 150, 200, 210। बताइए क्या लगता है? 100 एकड़ भूमि में हम लोग इसको प्रमोट करेंगे। सरकार कहना है कि इससे हमारी सिंहस्थ की मांग तो पूरी होगी, लेकिन भविष्य में जो एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर में वो भी हम इसमें कर पाएंगे। आगे जनवरी 2026 में सोयाबीन भावांतर भुगतान समापन तथा सोयाबीन के साथ मूंगफली और सरसों की योजना में शामिल करने के लिए भावांतर मतलब सरकार की योजना है एमपी गवर्नमेंट की, कि जो हमने मिनिमम सपोर्ट पर अनाउंस किया और जो प्राइस पे किसान ने बेचा, यदि उसमें कोई अंतर आ रहा है मार्केट में तो उसके बीच का भुगतान सरकार कर रही है कुछ चीजों के लिए। तो सोयाबीन के अलावा मूंगफली और सरसों को भी इंक्लूड करने की हमारी योजना है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने एक योजना विस्तार कार्यक्रम अनाउंस किया है। ये कहां पे होने वाला है? मंदसौर, सीहोर, धामनोद, विदिशा। तो इसका आंसर है मंदसौर। ठीक, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ए। अगला, जनवरी 2026 में कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित होने का प्रस्ताव है? ठीक, सरकार एक प्रोग्राम अनाउंस करने वाली है जनवरी 2026 में, इसी महीने में होगा ये। नर्मदापुरम, श्योर, धामनोद, विदिशा। तो ये प्रपोज है आपका नर्मदापुरम में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। सरकार ने जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर तक के जो हमारे अपकमिंग इवेंट्स हैं उन सब की डिक्लेरेशन कर दी है कि कौन कहां होगा, किस स्थान पर होगा। ठीक, एक टेंटेटिव मंथ अनाउंस किया है, ये डेट अनाउंस नहीं कर दिया अभी। जनवरी 2026 में गुलाब महोत्सव, एक इंटरनेशनल गुलाब हमने पढ़ा था रोज कंपटीशन, वो होगा 28 में भोपाल में। और मैं जो बात कर रहा हूं गुलाब महोत्सव की, मतलब रोज फेस्टिवल, दोनों मंत्र समझिए। वो था इंटरनेशनल रोज कंपटीशन और ये है आपका रोज फेस्टिवल। तो इस मंथ में जो फेस्टिवल होगा वो कहां पे होगा? ये तो पता है हमको कि ये भोपाल में है, बट इस मंथ में जो रोज फेस्टिवल होने वाला है, क्योंकि पता है कि अब ये सीजन रोज का है, जनवरी चल रहा है। ठीक है, और सावारी खपत जो है फरवरी में होगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये कहां पे होने वाला था ये, तो इसका आंसर हो गया आपका भोपाल। तो वो भी भोपाल में और ये भी भोपाल में। चलिए आगे, फरवरी 2026 में कोदो कुटकी बोनस वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट मेला, रोड शो, फूड फेस्टिवल, बायर सेलर मीट और सेमिनार व कार्यशालाओं का आयोजन होने का प्रस्ताव है। तो ये कोदो कुटकी पता होगा आपको, मोटे अनाज। हमारे एमपी में मोदी ने नाम दिया है, आप पढ़ेंगे, श्री अन्ना। और श्री अन्ना प्रसादम भी शुरू किया है अपन ने। पहली बार किस
मंदिर में शुरू किया है, मोटे अनाज से बने हुए लड्डू प्रसाद दिए जाएंगे। श्री अन्ना प्रसादम कहाँ शुरू किया गया पहली बार? एमपी में, उज्जैन महाकाल में। ठीक, तो इसका एक पूरा फेस्टिवल मना रहे हैं। तो ये कहाँ पे प्रपोज्ड है? तो ये आमतौर पे डिंडोरी, अमोदिया, मंडला, इस इलाके में लोगों का एक स्टेपल फूड टाइप में लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, खाने को यूज करते हैं, कोदो कुटकी। तो इसका एक फेस्टिवल वाला है। माना जाता है कि हमारे अभी जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं उनको काफी हद तक दूर करने में कोदो कुटकी का काफी योगदान है, और श्री अन्ना नाम दिया मोदी जी ने इसको। ठीक है, इनफैक्ट इंटरनेशनल जो आपके मोटे अनाज से जुड़ा हुआ वर्ष है वो मनाया गया था रिसेंटली। कौन सा वर्ष मनाया गया था? 23, 24, 25, 26, कौन सा वर्ष मनाया गया इंटरनेशनल लेवल पर? ग्रेन्स को, मिलेट्स को लेके पता दिया, देखिए। तो डिंडोरी, उमरिया और मंडला, यहां पे फेस्टिवल मनाया जाएगा फरवरी 2026 में। फरवरी 2026 में स्टेट लेवल का एग्रीटेक एंड डिजिटल कृषि प्रदर्शनी का आयोजन होने का प्रस्ताव है, भोपाल, इंदौर, डिंडोरी, निमाड़, मालवा क्षेत्र। तो इसका आंसर है निमाड़, मालवा क्षेत्र। ठीक है, ये आपको याद ही करनी है, एमपीपीएससी में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और ये मैं सारा जो अपकमिंग ईयर में जनवरी से लेके पूरा आपका दिसंबर है, उसमें जो अपकमिंग मंथ में जो ईयर में जो इवेंट्स हैं वो सारे मैंने एक साथ ले लिए। अब जनवरी तो हो गया गुलाब महोत्सव भोपाल में, फरवरी में कहां होगा? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, निमाड़, मालवा। ठीक, एनी आइडिया? उज्जैन। ठीक है, तो ये उज्जैन में है और जनवरी का जो है वो भोपाल में है। आगे आइए, फरवरी 26 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने का प्रस्ताव है। ये कहां होगा? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। ऑप्शंस वही है बार बार, क्योंकि ये बड़े शहर है। तो फूड प्रोसेसिंग का होगा आपका भोपाल में। ठीक, नेक्स्ट है फरवरी 2026 में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुधन, अन्य कृषि संबंधी क्षेत्रों में नवीन संभावनाओं पर कृषि मंथन और कृषि मेले का आयोजन का प्रस्ताव है। तो यह भी एक कार्यक्रम होने वाला है, कृषि मेला। तो यह कहां होगा? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। सेम ऑप्शंस, आई रिपीट, यह है ग्वालियर। ठीक, ग्वालियर में एग्रीकल्चर कॉलेज का नाम किसी को पता है? क्या नाम है ग्वालियर में जो कृषि विश्वविद्यालय, उसका नाम कुछ पता है किसी को? पता करिए, इंपोर्टेंट है। फरवरी 2026 में स्टेट लेवल का कोऑपरेटिव सम्मेलन पढ़ाया था मैंने आपको उस दिन क्लास में। आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी माना गया है, याद है ना? कौन सा अमेंडमेंट से माना गया है? मैंने आर्टिकल 19 में कौन कौन से पद डालते पढ़ाया था, देखिएगा। तो ये कहां होगा? सहकार सम्मेलन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। तो यह है उज्जैन। ठीक, बड़े कंफ्यूज करेंगे, कुछ उज्जैन है, कुछ ग्वालियर, को भोपाल, इसलिए। फिर प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, राज्य स्तरीय ट्रेड फेयर तथा बॉयज सेलर मीट का आयोजन होने का प्रस्ताव है फरवरी मार्च 2026 में। ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। तो ये आपका भोपाल में। नेक्स्ट है मार्च 2026 में जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस होगा। वो कहां होगा? एमपी में, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर। आंसर इसका है ग्वालियर में। ठीक, मार्च 2026 में पशुपालन पर कार्यक्रम का आयोजन होने का प्रस्ताव है। लाइव स्टॉक पे, पशुपालन पर, वो दूध उत्पादन पे था जो ग्वालियर में होने वाला, ये पशुपालन पे। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। आंसर इसका इंदौर में। तो लाइव स्टॉक पे जो कॉन्फ्रेंस होगी वो इंदौर के अंदर होगी। ठीक, अप्रैल 2026 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समागम का आयोजन। अब जो हमने पहले बात की थी मार्च में, आ गया अप्रैल में, फिर दोबारा से हो रहा है। मैं लगातार बात कर रहा हूं क्योंकि एमपी गवर्नमेंट
चाह रही है कि पूरे एमपी के लेवल पर सबमिट हों, ठीक, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को लेके, ताकि हम अपने स्टेट में इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकें। तो ऑप्शंस वही है, आंसर इसका है जबलपुर। मई 2026 में धान महोत्सव, तो राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन का प्रस्ताव है भोपाल, शिवनी, बालाघाट, जबलपुर। जानबूझ के मैंने थोड़ा सा दो ऐसी जगह रखी जहां पे चावल ज्यादा होता है, आंसर इसका शिवनी बी, ठीक, धान महोत्सव शिवनी में होगा। फिर मई 2026 में वापस से फूड प्रोसेसिंग का एक कॉन्क्लेव होगा, प्लेस बदल जाएगा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, आंसर इसका है इंदौर, ठीक। नेक्स्ट है जून 2026 में, अब हम अप्रैल चले गए, मई भी निकल गए, जून में आ गए, स्टेट लेवल का आम महोत्सव। अब देखिए आम महोत्सव भी दो दिन का है, स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर लगे। स्टेट लेवल का मैंगो फेस्टिवल कहां होगा? ये होगा भोपाल, बैतूल, उज्जैन, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में भी आपका आम होता है, जिला स्तर पर यहां देखिएगा, बैतूल में भी है, लेकिन ये फेस्टिवल जो होगा ये होगा आपका भोपाल में। राज्य स्तरीय कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन, एग्री प्रोड्यूस या प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन वर्कशॉप, जो भी हम पैदा करते हैं उसको एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे किसान को सही दाम मिल पाए। इसका एक वर्कशॉप हुआ जून 2026 में। ये कहां होगा? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, आंसर इसका हो गया उज्जैन। नेक्स्ट है जून 2026 में स्टेट लेवल सोया महोत्सव, किसान सम्मेलन का आयोजन प्रस्ताव है सागर, इंदौर, उज्जैन, विदिशा। अब ऑब्वियसली बात है सोया जहां पे होगा वहीं पर सोया महोत्सव होगा। तो देखिए कहां पे सोया होता है, यदि आइडिया है तो सागर के इलाके में ये होने वाला है। जून 2026 में राज्य स्तरीय सिंघाड़ा और मखाना महोत्सव, सागर, बालाघाट, नर्मदापुरम, जबलपुर। तो ये कहां होगा? ये है जबलपुर में, सिंघाड़ा को लेकर। अक्टूबर 26 में स्टेट लेवल का सब्जी महोत्सव, यह भी प्रपोज्ड है, सागर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, आंसर इसका हो गया इंदौर। और नवंबर 2026 में राज्य स्तरीय गन्ना महोत्सव, नरसिंहगढ़, राजगढ़, उज्जैन, जबलपुर। तो गन्ना कहां है? नरसिंहपुर, ठीक है, पता है आपको। तो नवंबर 2026 में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन, हमने एक बार से कहा था, दूसरा भी नवंबर में होने वाला है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, अब ये भोपाल के अंदर, ठीक। अगस्त 2016 में 16 करोड़ रुपए लागत की दूध उत्पादक निर्माण डेयरी का इनॉग्रेशन किया जाएगा, मतलब इसका लोकार्पण किया जाएगा। ये शुरू की जाएगी कहां पे? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, आंसर इसका भोपाल, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने इस पे 26 में आप देखेंगे कि मैंने इसमें कंप्लीट कवर किया है आपका जनवरी 2026 से लेके लगभग नवंबर 2026 तक। आपने गौर किया होगा कि मैक्सिमम जो प्रोग्राम है उनका संबंध एग्रीकल्चर से है, ठीक। सब्जी महोत्सव, फूल महोत्सव, सिंघाड़ा महोत्सव, आम महोत्सव। क्यों? बिकॉज 2026 जो ईयर है एमपी गवर्नमेंट ने इसको कृषि कल्याण मतलब एग्रीकल्चर वेलफेयर कृषि वर्ष के रूप में, कृषि कल्याण वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। तो मैं पूछता हूं कि 2025 को हमने किस रूप में मनाया था, एमपी गवर्नमेंट ने किस रूप में इसको ईयर बनाया था? 2025 कौन सा वर्ष था? 2026 तो कृषि वर्ष हो गया, 2025 था आपका कौन सा? इंडस्ट्रीज। आप देखिएगा 2025 में जगह जगह इंडस्ट्रीज को लेके समिट हुए थे, क्या? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, सारी इंडस्ट्रीज को लेकर रिलेटेड थे वो। तो 25 इसके लिए, 26 के लिए आप देखेंगे 26 में वर्ष भर इसी प्रकार के कार्यक्रम अनाउंस किए गए। आपके लिए सारे कार्यक्रम इंपोर्टेंट है। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि आपको पता होना चाहिए कि किस इलाके में कौन सी
फसल डोमिनेंट है या किसका हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पे होता है, दैट्स वाई हमने उसी इलाके को, उसी रीजन को सिलेक्ट किया है उस क्रॉप के फेस्टिवल आदि प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, थैंक यू।